रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच संकट गहराता जा रहा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पोलैंड दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी वहां से कीव तक रेल फोर्स 1 ट्रेन से गए, जिसमें उनको 10 घंटे का वक्त लगा। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने 6 हफ्ते पहले ही रूस की भी यात्रा की थी, जहां उनकी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की तो निगाहें हैं ही, साथ ही रूस भी बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पीएम मोदी का यह दौरा युद्ध रुकवाने में अहम साबित होगा। भारत की बात करें तो रूस उसका सबसे खास दोस्त है। पीएम मोदी के भी पुतिन के साथ गहरे संबंध हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन दौरे से भारत और रूस के संबंधों पर बर्फ जम जाएगी? चलिए समझते हैं। जब से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। पीएम मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। साथ ही इस मसले को कूटनीति और बातचीत से सुलझाने की बात भारत की ओर से लगातार कही गई है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक अहम पल कहा जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस और पश्चिमी देशों के बीच रिश्तों में संतुलन के लिए भारत का ये अहम कदम है। चूंकि भारत के रूस और पश्चिमी देशों दोनों से ही अच्छे संबंध हैं, ऐसे में पीएम मोदी ने इस दौरे से न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि रूस को भी संदेश दे दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी जब 6 हफ्ते पहले रूस गए थे, तब पश्चिमी देशों के अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी निराशा जताई थी। ऐसे में उनका ये दौरा उस निराशा को शांत करने का एक तरीका है। लेकिन बात असल में कुछ और है। दरअसल पीएम मोदी रूस को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत यूक्रेन के साथ भी बातचीत कर सकता है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के खिलाफ युद्ध में कई अहम मोर्चों पर सफलता हासिल की है। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो यूक्रेन के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध गर्मजोशी भरे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन को लेकर भारत के भीतर सहानुभूति है। ये बात पीएम मोदी के बयानों से भी झलकती है, जो लगातार बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की वकालत करते रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी रूस का खुलकर विरोध नहीं किया और युद्ध के दौरान भी उससे तेल खरीदना जारी रखा, जो उस वक्त रूस की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी था। भारत के लिए एक चिंता का सबब ये भी है कि रूस की लगातार चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं और एलसी पर चीन लगातार आक्रामक रवैया दिखा रहा है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। भारत की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर रूस का रवैया बेहद उदासीन था। व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है, जिससे चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में अब भारत अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा भारत की तरफ से रूस पर दबाव बनाने का एक कूटनीतिक तरीका है, ताकि वह अपनी चीन के साथ बढ़ती दोस्ती पर फिर से विचार करे। भारत ने रूस को संकेत दिया है कि चीन के साथ उसके गहरे संबंधों को बिना संभावित परिणामों के हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के हमेशा से ही रूस के साथ गहरे संबंध रहे हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में। लेकिन जिस तरह से दुनिया की परिस्थितियां बदल रही है, ऐसे में भारत के लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। अब ये समझते हैं कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस के साथ भारत के संबंधों में खटास आएगी। दरअसल जब पीएम मोदी रूस गए थे तो कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला हुआ था, जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। इस मुद्दे को पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाते हुए युद्ध का समाधान खोजने को कहा था। वहीं हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के साथ स्वतंत्र संबंध हैं। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी तन्मय लाल ने कहा, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के ठोस और स्वतंत्र संबंध हैं और ये साझेदारियां अपने आप खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत और यूक्रेन के बीच चल रहे संबंधों को और मजबूत करेगी। वहीं भारत की ओर से कहा गया कि बातचीत जरूरी है। शांति तभी जा सकती है जब विकल्प दोनों ही पक्षों को मंजूर हो। भारत दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत जारी रखेगा। इसके साथ ही बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की को
भारत आने का भी न्योता दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने भारत के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि वो भारत में शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं, लेकिन जेलेंस्की ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर पीएम मोदी के सामने सवाल उठाया। आज तक के सवाल का जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध रुक जाएगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत को तेल खरीदने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि वो जेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं, शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं जिससे दुनिया को राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में जो कुछ भी किया, जो कुछ कहा, वो सब ग्लोबल हेडलाइंस बन गया है। पीएम मोदी ने जिस तरह से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर जंग खत्म करवाने का कहा, मानो भरोसा दिया, वो अब चर्चित तस्वीर बन गई है। दो टूक अंदाज में बात रखना प्रधानमंत्री का अंदाज है। इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल बाद जब पीएम मोदी कीव में जेलेंस्की के सामने बैठे तो बिना लाग लपेट उन्हें नसीहत दे डाली कि बिना समय गवाए शांति की बात करें। उन्होंने कहा कि समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग डिप्लोमेसी से निकलता है और हमें बिना समय गवाए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि आपका भारत के रूस यूक्रेन युद्ध पर जो रवैया है, जो रुख है, इसको लेकर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि अब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत और रूस के रिश्ते में खटास आएगी। हमें अपनी राय इस पर भी जरूर बताएं। शुक्रिया।